हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स और साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीटली आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होने वाला है जहां पर हम कंप्लीटली एक्सरसाइज को सॉल्व करके चैप्टर को क्या देंगे, विदाई। तो विदाउट वेस्ट ओवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है a solution टर्न रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच लाइकली टू बी। तो आपको भी पता है कि देखो, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो बेसिकली वो कौन से नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। और बेस की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, तो आपको पता है 7 से 14 तक जो होता है वो सब पीएच वैल्यू जो होती है वो बेस की होती है। तो इसके अंदर आपको पीएच वैल्यू मैक्सिमम क्या दिख रही है, 10। तो 10 बेसिकली क्या है, बेस नेचर का है, जो क्या कर देगा, मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन कंटेन। अब आपको एक चीज बता दूं कि देखो, जो एग होता है, अंडा होता है, अंडे के ऊपर जो परत चढ़ी होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और आपको पता है कि यदि एसिड के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके अंदर बेसिकली यही बोला है कि एक सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करता है एग सेल के साथ में, तो वो टर्न कर देता है लाइम वाटर को मिल्की। तो सॉल्यूशन बताओ कि सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है। तो आपको एक चीज पता होना कि जो लाइम वाटर को मिल्की बनाने में कौन चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब आपको पता है एचसीएल से रिएक्ट करेगा तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए थी, ठीक है, पहले से। तो लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्लियर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कोई न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है छोटा सा। क्या लिखा हुआ, 10 ml ऑफ NaOH इज न्यूट्रलाइज बाय 8 ml HCl। क्या लिखा हुआ है कि 10 ml जो NaOH है ना, वो न्यूट्रलाइज होता है कितने, 8 ml HCl की हेल्प से। तो बताओ 20 ml NaOH कितने HCl से न्यूट्रल होगा। तो इसके अंदर जो दे रखा है, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। जाओ इसको अपन यहाँ पे समझते, नेक्स्ट पेज पे देखो। अपन को पता है कि 10 ml NaOH इक्वल कितना दे रखा है, 8 ml HCl। अब उसने बोला कि 20 ml यदि मेरे पास NaOH है तो उसके लिए मेरे को कितने ml HCl की रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रल करने के लिए। तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या निकालना है, HCl की वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होती है कि यदि मेरे पास 10 ml बराबर 8 ml HCl है तो 1 ml NaOH बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 ml NaOH बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 8 है, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, ml HCl। तो ये 1 ml NaOH जो है वो इतने ml HCl से क्या हो रहा है, न्यूट्रल। मैंने 1 ml की निकाल दी। अब मेरे को कितने ml के लिए निकालना है, 20 ml के लिए। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 20 ml NaOH से। तो आपको पता है इसमें भी हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 20 ml HCl। अब आपको पता है 10 मतलब 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 और 8 2 जा क्या होता है 16। तो ये हमारा हो जाए 16 ml HCl। मतलब 20 ml NaOH जो है वो न्यूट्रल होगा कितने, 16 ml HCl से। ये हमारे पास में क्या आ गया, गिवन एक्सप्रेशन। आपको क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो आपको पता है यदि कोई इनडाइजेशन के केस में कौन सी मेडिसिन यूज होती है, तो याद रखना एंटी एसिड्स। क्या होती है, एंटी एसिड्स, है ना, ये एंटी एसिड्स होती है। देखो, कोई चीज यदि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई होगी, या देखो एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो उस केस में हमको क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट में जो एसिड बन गया उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एंटी एसिड्स देनी पड़ेगी। जो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल करके क्या बना देगा,
मतलब मॉडरेट एसिड जनरेट कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि इंडाइजेशन ऑफ इस कॉजेज द एक्सेस एसिड इन स्टमक, तो एंटी एसिड न्यूट्रल द एसिड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी देखो हमारे लिए एसिडिटी होती है तो उस केस में हम क्या पीते हैं, इनो। तो इनो बेसिकली क्या है, एक एंटी एसिड्स का काम करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट में बने हुए पेट के अंदर जो मतलब एक्सेस अमाउंट में जो एसिड बन गया हमारे पेट के अंदर, तो वो उस एक्सेस अमाउंट एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और जितने एसिड्स की क्वांटिटी हमारे स्टमक में जरूरी है वो हमारी बॉडी में रहने देता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब आपको देखो यहाँ पे वर्ड दे रखा है, ये देखो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको ये दे रखा है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। क्योंकि यदि आपने मेरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर यदि नहीं देखा तो उसको देखना, वहां पर मैंने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाया है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ रही ऑलरेडी। चैप्टर बहुत सारे चैप्टर में यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो आप उन सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वन बाय वन अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सेल्फ ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब देखो इसके अंदर देखो एक्टिविटी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट टर्न रेड। आपको पता है कि ब्लू लिटमस पेपर को यदि आप किस में रखोगे, एल्कोहल में, तो वो क्या नहीं करेगा, टर्न नहीं करेगा रेड लिटमस पेपर, है ना। क्यों नहीं करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल होता है और ग्लूकोज होता है, इसको यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयन नहीं देते हैं। हमने बोला हैगा कि एसिड किसे कहते हैं हम, तो एसिड की एक ही पहचान है कि जिसको वाटर में डालने पर H+ आयन दे उसे हम एसिड बोलते हैं। अब आप भले ही एल्कोहल हो या ग्लूकोज हो, दोनों के अंदर हाइड्रोजन आयन जरूर होते हैं, लेकिन वाटर में डालने पर ये H+ आयन नहीं देते, जिस वजह से ये ना तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे और ना ही किसी प्रकार का एसिडिक इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? अब आप ही बताओ, डिस्टिल्ड वाटर होगा तो उसके अंदर ना तो कोई आयंस मौजूद है ना ही कोई मिनरल्स है। अब जब मिनरल्स ही नहीं है, आयंस ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा। जबकि आपको पता है कि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और आयंस मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये लिखा है कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी डिजोल्व सॉल्ट and so it does not have any ions conduct electricity. Rainwater contain dissolved salt and gas which produce ion in water, hence it conduct electricity, ठीक ना। चलिए लिखा है why do acid not show acidic behavior in the absence of water। आपको पता हैगा कि एसिडिक, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि जो एक एसिड जो होता है ना, वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करती यदि उसको अगर अपन पानी में नहीं डालें तो। क्वेश्चन समझना भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, कि एक एसिड को यदि हम पानी में यदि नहीं डालें, एसिड है मेरे पास में, तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, कदापि नहीं करेगा। सर क्यों? बिकॉज एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो H+ आयन को शो करता है, और H+ आयन की बिहाफ पर ही हम ये जस्टिफाई करते हैं कि उसके अंदर एसिड है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ऑन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयंस। In the absence of water, ionized does not occur, so no acidic behavior is observed। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक ABCD मेरे पास सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू 4 है, 1 है, 11 है, 7 और 9 है। तो आपको बताना क्या है इसके अंदर, विच इज सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ओहो, आपको ही पता, देखो मुझे बताओ। 4 है तो वो क्या होगा भाई, देखो 1 है यदि तो स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 है वीक एसिड, 11 है वीक स्ट्रॉन्ग बेस, 7 है तो न्यूट्रल, और 9 है तो वीक बेस। क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें देख लेना यहाँ से, है ना। ये चीज अपन पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। देखो ये टेबल भी दे रखी, बहुत प्यारे तरीके से यार एक्सप्रेशन कर किया गया है यहाँ पर, है ना। विच टेस्ट ट्यूब ए बी विल शो मोर बाइग्रस रिएक्शन एंड वाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। आपको पता है एक जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। अब उसने लिखा है कि एक जो फ्रेश मिल्क जो होता है उसकी pH वैल्यू 6 होती है। यदि मेरे को उसको कर्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब मेरे को दूध से दही बनाना है, तो उसकी pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है भाई, दूध से दही बनाना मतलब लैक्टिक एसिड बनाना है यदि आपको, तो आपको एसिडिक मीडियम और ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। 6
एसिडिक कैरेक्टर को ही शो करता है। बट अगर आपको दही बनाना दूध से, तो आपको पता है इसके अंदर मेरे को लेमन डालना पड़ेगा या दही को ही डालना पड़ेगा, जिस वजह से इसका मोर एसिडिक नेचर हो जाएगा। मतलब इसकी पीएच वैल्यू 6 से मेरे को लगभग कितनी लेकर आनी पड़ेगी, 6 से लगभग मेरे को 2 3 1 1 2 3 के अप्रॉक्स लेके आनी पड़ेगी, तब जाके ये दूध से काय में कन्वर्ट होगा, दही में। तो यही चीज लिखा हुआ है कि एक जो मिल्क टर्न इनटू कर्ड, तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड पीएच डिक्रीज। तो हमको पीएच वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और मोर एसिडिक बनाना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, दूध काय में कन्वर्ट होगा, दही में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक मिल्क मैन ने वेरी स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया किसके अंदर, फ्रेश मिल्क के अंदर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज शिफ्ट द पीएच वैल्यू फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू लाइक अल्कलाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेकिंग सोडा जो होता है वो किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। और यदि आपने बेस नेचर के बेकिंग सोडा को यदि आपने मिल्क में मिला दिया है, तो बेसिकली वो न्यूट्रल होगा, हल्का सा शिफ्ट होगा किस तरफ, बेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि भाई 6 पीएच वैल्यू दे रखी है किसकी, मिल्क की। अब आपने उसमें बेस मिला दिया, तो आपको पता है 6 बेसिकली एसिड नेचर को दिखाता है, और आपने बेस मिलाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, बेस कैरेक्टर की तरफ। ठीक है ना। अब आप मान लो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड। अब आपको उस दूध से बनाना है क्या, दही। तो आप बताओ पहले ही मिल्क किसकी ओर शिफ्ट हो चुका है, बेस नेचर की ओर शिफ्ट हो गया। अब आपको उसको दही बनाना है, दही बनाने में उसको लॉन्ग टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसको दही बनने में मतलब उसकी पीएच वैल्यू बेस से वापस कहाँ आना चाहिए, न्यूट्रल, न्यूट्रल से फिर एसिड की ओर बढ़ेगी, है ना। मतलब पीएच वैल्यू लगभग 3 तक आने के लिए उसको लॉन्ग टाइम लग जाएगा, जिस वजह से यदि आप बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं किसी भी फ्रेश मिल्क के अंदर, तो उसको दही बनने में क्या लगेगा, मोर टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, देख लो क्या लिखा है, बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर, न्यूट्रलाइज द नेचुरल एसिड इन मिल्क, सो देयर वाई इंक्रीज इस पीएच वैल्यू स्लाइटली अल्कलाइन। क्या बन गया, अल्कलाइन। अब लिखा कर्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम। यदि आपको दही बनाना है तो कौन सा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एसिडिक नेचर की। बेकिंग सोडा इज एडेड, द मिल्क बिकम अल्कलाइन। अब आपने बेकिंग सोडा यदि मिला दिया है, तो जो अपना मिल्क है वो क्या बन गया, अल्कलाइन नेचर, बोले तो बेस नेचर का बन गया। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यदि आपको लाना है, मतलब लैक्टिक एसिड बनाना है, तो लॉन्गर टू ग्रो कर्ड फॉर्मेशन इज डिले। तो दही बनने में इसको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। अब आप बताओ, पीओपी के अंदर बेसिकली जिप्सम होता है, याद रखना, सीमेंट के अंदर जिप्सम होता है, पीओपी के अंदर भी कुछ मात्रा में जिप्सम होता है। और जिप्सम पता है क्या करता है, चीज़ों को हार्ड बनाता है। यदि जरा सा भी यदि उसको मॉइस्चर मिलेगा, तो वो किसको में कन्वर्ट कर देगा, हार्ड बना देता है, किसको, पीओपी को। इसलिए मॉइस्चर से दूर रखा जाता है किसको, पीओपी को। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विथ मॉइस्चर इन एयर एंड गेट कन्वर्ट इनटू जिप्सम अगेन ड्यू टू दिस लॉसेस सेटिंग प्रॉपर्टी। ये किस में कन्वर्ट करते थे, सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब उसको जमाने में। देयरफॉर इट शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसलिए आपको याद रखना हमेशा कि देखो सीमेंट हो गया हो या पीओपी, इनको मॉइस्चर से दूर क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ अमाउंट में जिप्सम होता है। जैसे ये रिएक्ट करते तो ये क्या हो जाते, सॉलिड में हो जाते कन्वर्ट, है ना। अब लिखा हुआ है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको पहले से सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंदर पहली केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे लिखा है कि यदि एसिड की रिएक्शन बेस से कराते तो वो क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल दे रखे दो, ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब देखो ये दोनों आ गए हैं, ये चीज पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप क्वेश्चन को खुद से प्रिपेयर करिएगा आप लोग, ठीक ना। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक को कवर किया है, प्लस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर किया है। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनेंगे। बस आपको कॉपी पेन लेकर इनको अच्छे से लिखना है और बार बार इनका अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 10th क्लास को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर मतलब साइंस और मैथ्स को बिल्कुल ईजिली तरीके से कवर कर रहे हैं।
तो आप तक मेरी वीडियो आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।